आज इस चुनावी सभा में विशेष तौर पर मुझे आशीर्वाद देने के लिए और आप सबसे प्रेम रखते हैं, आप सबके बीच में काम भी किया, रिश्तेदारी भी बताते हैं और आप सबसे आशीर्वाद दिलाने के लिए पहुंचे सम्मानीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। और मैं इसलिए भी कह रही हूँ, मैं विधायक चुन के गई, पहली बार विधानसभा में गई तो आपने बहुत कुछ बातें मुझे बताई कि किस तरीके से प्रश्न उठाए जाते हैं, ज्यादा बोलेगी तो सीखेगी, सारी बातें आप मुझे बताते भी रहे हैं। और साथ में हमारे बैठे हैं पूर्व विधायक सम्मानीय रामचंद्र जी राउत साहब, हमारे जिला प्रमुख सम्मानीय मूलचंद जी मीना साहब, पूर्व जिला प्रमुख सम्मानीय हजारी जी नागर साहब और चेयरमैन साहब सतपाल जी दैया, सम्मानीय भाई परवीन चौधरी जी, बहुत ही सम्मानित मंच, और गांव से विशेष तौर पर काफी देर से इंतजार कर रहे मेरे आदरणीय बुजुर्गगण, नौजवान साथीगण और मेरी महिला शक्ति। देखिए, सम्मानीय डॉक्टर साहब के बोलने के बाद तो कुछ बचता नहीं है, वैसे सारी बातें ही कह दी कि आपकी बेटी है, आपका मान रखेगी, तो रह क्या जाता है फिर। मैं कहना चाहूंगी शीर्ष नेतृत्व ने सम्मानीय अशोक गहलोत जी, सम्मानीय हमारे युवा नेता सचिन पायलट साहब, शीर्ष नेतृत्व ने टिकट देकर आप सबके भरोसे से मुझे जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया है। लेकिन जो असली ताकत है इस टिकट को संसद में भेजने की, वो आप सबके पास है, इसलिए मैं आप सबका आशीर्वाद लेने आप पहुंची हूँ यहाँ पर। दूसरा कैंडिडेट तो कह देता है कि मैंने तो कभी हार देखी नहीं, जिंदगी में कोई हरा ही नहीं सकता। मैं कहती हूँ जी, खेल के क्षेत्र की अलग बात थी, लेकिन राजनीति के क्षेत्र में तो सर्व समाज को साथ लिए बिना सफलता मिल ही नहीं सकती। तो ये छोटे से परिवार में, किसान परिवार में जन्म लिया मैंने, वही गोबर थापना, कभी दूध निकालना, कभी चारा भी काटना, और फिर शादी हो गई और शादी के बाद एक बच्चे की मां बनने के बाद खेल में आई, खेल में आकर देश के लिए पदक जीते और आज एक सामान्य परिवार से निकलकर, और आप जानते भी हैं कि हमारे देश के संविधान में ये सबसे बड़ी, अगर कोई लड़ाई जीत सकता है तो इसी के माध्यम से जीती जा सकती है। तो आपकी बेटी को एक मौका मिला है और उम्मीद करती हूँ कि आप सबका आशीर्वाद मुझे मिलेगा। एक लड़ाई तो मैं जीत चुकी हूँ। जब आप उम्मीदवार बन के आते हो ना, किसी की नाराजगी हो जाती है, कोई खुश हो जाता है, लेकिन मेरे नाम पे आप सबने बहुत ही सम्मानजनक तरीके से अपना रवैया रखा और मेरा मान बढ़ाया है। ये तो मैं जीत चुकी हूँ कि आपने मेरा मान सम्मान रखा है। तो मैं कहना चाहूंगी आप सबको कि मेरी व्यक्तिगत सोच है कि मैं जिस भी समाज से आऊं, मेरे समाज को तभी इज्जत मिलेगी जब मैं दूसरे समाज को भी इज्जत दूं। मेरे संस्कार तो ये कहते हैं, गांव में पली बड़ी हूँ, अपने तो सर्व समाज के लोग एक साथ रहते हैं तो सुख दुख में शामिल होते हैं ना। एक घर में दुख हो जाए तो पूरे गांव को दुख होता है कि अपने उस घर में आज तकलीफ। ये संस्कार गांव में ही सीखे जाते हैं। तो गांव से जुड़ी हुई हूँ, ये भरोसा दिलाती हूँ। इस भरी दोपहरी में 4 घंटे से आप मेरा इंतजार कर रहे हो, तो यही कहना चाहूंगी कि आपके मान सम्मान में कहीं कमी नहीं आने दूंगी और ना ही किसी को लेकर आके मिलने की जरूरत होगी। आप सीधे मिल लेना है अपनी बेटी। शकुंतला रावत जी कह रही थी, पीछे हम बानसूर का दौरा कर रहे थे, बोले कि मेरी छोटी बहन है, वो मुझे छोटी बहन मानती है। बोली मुझे लालच है कि 2 करोड़ का बजट तो मेरा हो जाएगा, 2 इससे भी ले आऊंगी हाथ पकड़ के। अभी जिसके ऊपर हक हो जाए तो वो हाथ तो पकड़ के ले ही सकता है, बड़ा वो कान पकड़ के भी ले सकता है। तो आप सबका हक बनता है कि जिस तरीके से आप सब जुड़े हैं, तो मैं आप सबको कहना चाहूंगी कि एक मौका दीजिए। 6 तारीख को चुनाव है और 6 तारीख को आखा तीज का सावा भी है। शादी ब्याह भी बहुत है, लाडू खान मत ना बैठ जाइए, मतलब भूल जाओ, वोट दे के ही जाओ। दूसरा,
सभी गांव के दौरे करते आ रही हूँ। एक गांव में युवा साथी बड़े जोश में कह रहे थे, या छोरी तो लकी है, जीत पक्की है। मैं कहना चाह रही हूँ कि सौभाग्यशाली बना दिया कि मैं लकी का मतलब सौभाग्यशाली होता है। मेरे को सौभाग्यशाली बताया आपने, इससे बड़ी बात और क्या हो सकता है। मेरी माताएं बहनें सुन रही हैं मुझे, कोई दीवार पे खड़ी, कोई घर में खड़ी। मैं कहना चाहूंगी, मैं विधायक हूँ अभी, और जहाँ से विधायक हूँ वहाँ पर महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले 9% वोटिंग ज्यादा की मेरे लिए। और उन्होंने एक नारा भी दिया था, और वो नारा यहाँ पे भी फिट बैठता है। उन्होंने ये कहा था, ले घूंघट की ओट, दे कृष्णा को वोट। तो आपसे भी वही उम्मीद करती हूँ, आपकी बेटी हूँ, और मैं यही कहना चाहूंगी कि 6 तारीख को चुनाव है, एक मौका दो, और आपको ये कतई नहीं लगेगा कि कृष्णा पुनिया को वोट देके हमने गलती की। आपके मान सम्मान का पूरा ध्यान रखूंगी, सबको साथ लेके आगे बढ़ूंगी। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।